afternoon. Afternoon. तो Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। चलो लास्ट क्लास जो किया था वो सब आपको याद है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म हमने डिस्कस किया था इन योर फिजिक्स लैब। हेलो हेलो यस मैम। हाँ, लास्ट क्लास आपने प्रैक्टिकल फाइल बना दिया सबने? फाइल मैम मतलब जो ऑक्सिलरी लिख रहे थे, बोला। पूरा फाइल नहीं, मतलब जो रीडिंग लिख के कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया था या नहीं हुआ था? हाँ बच्चे, लिखा है नहीं लिखा? अरे कुछ तो बोलो, यस और नो आंसर। नो मैम, अभी नहीं किया। तो क्या हुआ? कोई डाउट है? कोई प्रॉपर समझ में नहीं आया था? क्या है? क्योंकि ये सब तो अपलोड करोगे ना। फर्स्ट जो ऑक्सिलरी में नहीं किया वैसे तो। नहीं नहीं, आपको तो बोला था ना कि आप कोई एक कॉपी बना लो जिसमें लिखो सारी चीज। ऑक्सिलरी तो वही है। ओके, तो आपको ये दोनों एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले न्यूटन्स रिंग एंड डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, सारे बच्चे उसका रीडिंग लिख के कैलकुलेशन एरर जो निकालना है पूरा कंप्लीट करके यू हैव टू अपलोड इन द गूगल क्लासरूम। ओके, अभी तो फाइल के लिए नहीं है, जितना आपको रीडिंग ग्राफ जो है उतना करो। लिखने का काम आपका जो खाली काम अभी वो नहीं करना, अब खाली कैलकुलेशन बचता है, जो समझने का काम उतना करो, करके अपलोड करो। ठीक है? एंड नेक्स्ट मंडे से कभी भी आपका टेस्ट हो सकता है। रिमेंबर ऑल ऑफ यू, आपका टेस्ट होगा दोनों एक्सपेरिमेंट का, एंड उसके रिलेटेड फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट वीक विल टेक गूगल फॉर्म्स पे ही आपका टेस्ट हो जाएगी। ठीक है? टेस्ट कैसे होगा? गूगल फॉर्म में ही होगा। ओके, ऑनलाइन आपको लिंक भेजेंगे, टाइम बता, जैसे टाइम लिमिट सेट करेंगे तो आपका 10 मिनट का, 15 मिनट का, ज्यादा टाइम नहीं, छोटा छोटा क्वेश्चन से टाइम होगा। ड्यूरेशन क्या होगी मैम? अरे ज्यादा नहीं, 15 मिनट, 10 से 20 प्रैक्टिकल के वाइवा जैसा है। हाँ, वाइवा तो अभी इंस्टेड ऑफ वाइवा हम उसका आंसर आपसे ले लेंगे क्वेश्चन पूछ के। ठीक है? ओके मैम। हाँ, तो वो आपको आपके लिए Excuse me, ma'am. हाँ बेटा बोलो। Ma'am, some students are in the waiting room. या ज्वाइनिंग तो कर रही हूँ सबका, किस किस का शायद फिर से बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। हर्षित तो कब से नहीं ज्वाइन हो रहा है। ओके, तो टुडे तो डिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे किया था वो अगर नहीं समझोगे देन आज का एक्सपेरिमेंट दैट इज डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, ये भी आपको समझना है ऑन द सेम फॉर्म। उसमें हमने लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म में फॉर्मूला क्या यूज किया था? म्यू इक्वल्स टू साइन a प्लस gm/2 अपॉन साइन a/2। अभी हम डिस्पर्सिव पावर निकालने के लिए वी नीड द फॉर्मूला। मैंने आपको लैब मैनुअल गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया था, डिफ्रैक्शन का नोट भी अपलोड कर लिया है, डिफ्रैक्शन का ट्यूटोरियल शीट भी अपलोड कर लिया है। ठीक है? तो आप सबको सारे डेटा आपको मिल गई, अभी आपको खाली देखना है। तो आप ये जो लैब मैनुअल ऑफ दिस, ये भी आप वहां पे देख सकते हो। ओके, डिफ्रैक्शन का। Ma'am, the test will be from the practicals or from theory? देखते हैं, टाइम में सेट करके आपको बता देंगे। ठीक है? आपको बता देंगे, थोड़ी देर पहले बता देंगे या फिर टाइम देख के बता देंगे आपको। ठीक है? जो टाइम होगा तो खाली आप अपने आप को प्रिपेयर करो, माइंड खाली सेट करो। प्रिपेयर की ज्यादा जरूरत तो है नहीं, खाली सेट योर माइंड सो दैट यू कैन आंसर वेल। एक्सक्यूज मी मैम, मैम हाँ, मिड टर्म कब तक हो सकते हैं? अभी बेटा कोई यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं भेजा है। ठीक है? रिगार्डिंग मिड टर्म है या क्या है, सिलेबस में रिडक्शन कुछ नहीं भेजा। सो यू आर एज्यूमिंग दैट, क्योंकि अभी तक सिलेबस नहीं भेजा मतलब सिलेबस शायद पूरा आना चाहिए। बाकी व्हाट इज द टेस्ट मोड हमें तो पता नहीं। एंड फर्स्ट यूनिट के बारे में अभी तो कुछ नहीं आया, सेकंड यूनिट के बारे में आया नहीं, मतलब सेकंड एंड फर्स्ट यूनिट शुड बी, इसमें से कोई एग्जाम्प्टेड नहीं है, इतना हम अज्यूम हम करके 15 डेज पहले तो पता चल जाएगा ना। सॉरी बोलो, क्या एग्जाम से 15 डेज पहले तो पता चल जाएगा ना एग्जाम कब होंगे। हाँ हाँ, पता चल जाएगा, वो तो साइट में डिस्प्ले करता है। आप लोग दिखा रहे थे ना उस दिन, बता रहे थे एकेडमिक कैलेंडर में ऐसे ऐसे आया हाँ है। जी मैम। हाँ, तो अगर वो है तो उसी शेड्यूल में होगा, क्योंकि सारे तो साइट में होता है, उसके बाद ही आता है कॉलेज, उस साइट से कॉलेज में आता है। एंड हम लोग भी साइट से ही देखते हैं ना सारे चीज। ठीक है?
तो डोंट वरी, हो जाएगा, इतना भी सिलेबस है नहीं है, आराम से कर सकते हो। कभी हम ऐसे ऐसे पार्ट पार्ट करके अगर कर लेंगे ना, देन आपका भी टॉपिक सारे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कवर हो जाएगा। अगर आप पूरा छोड़ दोगे, लास्ट तक सारे छोड़ोगे, देन इसमें फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो डोंट वरी, ये आराम से हो जाएगा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट। सो आप सबके पास मैनुअल है, निकाला आपने? हाँ बच्चे, आपने निकाला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैनुअल है। तो इसमें हमें क्या करना है आपको? दैट इज वी नीड टू calculate the dispersive power of prism. Okay, dispersive power of prism. इसमें हम क्या निकालना है? You have to find the dispersive power of a prism using the spectrometer and mercury source. Okay, इसका भी मैं थोड़ा छोटा सा एक वीडियो आपको दिखा दूंगी, जैसे दिखा था ऐसे दिखा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। पर वो वीडियो में ज्यादा कुछ है, हम उतना नहीं करेंगे, उसका भी आधा करेंगे जितना हम दिखाएंगे। ओके, इसमें क्या क्या apparatus required, spectrometer, prism, reading lens and this, and formula क्या यूज है? dispersive power का formula क्या है? This is mu v minus mu r. mu v क्या है? refractive index of the violet light minus refractive index of the red light upon refractive index of yellow minus 1. तो लास्ट क्लास हमने यूज किया था यही फॉर्मूला। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला mu क्या है? sin a plus dm by 2 upon sin a by 2. what is a? A is the angle of prism and dm is the angle of minimum deviation. okay, so इसी फॉर्मूले से लास्ट क्लास हमने खाली येलो के लिए निकाला था, ये कैलकुलेटेड येलो लाइट सोडियम लाइट का सोर्स लेके येलो के लिए निकाला था। अभी वही चीज को व्हाइट लाइट यूज करेंगे। व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो हमारे पास स्पेक्ट्रम आ जाएगी। व्हाइट लाइट है प्रिज्म में, डिस्पर्सन के सारे स्पेक्ट्रम आ जाएगी। देन हम वायलेट का निकालेंगे। वायलेट के लिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, यही फॉर्मूला। वायलेट के लिए वही एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये चीज निकालेंगे। फिर रेड के लिए, फिर येलो के लिए, फिर म्यू कैलकुलेट करके हमें क्या है? ये ओमेगा निकालना है। ओमेगा इक्वल्स टू म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आई माइनस 1। ओके, सो देखो दिस इज द स्पेक्ट्रम। इसमें 3 कलर है, तो हम मिनिमम डेविएशन तीनों के लिए, रेड के लिए, येलो के लिए, वायलेट के लिए, तीनों के लिए निकालेंगे। ओके, देन इसका जो प्रोसेस है, मैं तो प्रोसेस बता दूंगी। यही टेबल में येलो के लिए वायलेट, जनरली वायलेट, येलो, रेड 3 ऑर्डर में आता है, क्योंकि एंगल आपका उसी ऑर्डर में वेरी करता है। वायलेट के लिए, फिर येलो, फिर रेड, 3 कलर के लिए आपको निकालना है। फिर म्यू निकाल के you have to find this thing. So lab manual is this consists of only this small thing. अभी मैं आपको इसके रिलेटेड ये दिखा रही हूँ, वीडियो दिखा रही हूँ, देखो। When you're building your data objects that took you forever. Hello friends, today we are going to determine the dispersive power of the material of a given prism, and Yes, ma'am. we will Yes, ma'am. Yes, determine ma'am. the values of Cauchy's constant. ये नहीं Before निकालेंगे। starting Second part this जो है, Cauchy's experiment, constant वो नहीं let us करना। हमें खाली see ऊपर वाला करना about है, some of dispersive its power। theoretical aspects. So basically, the dispersive power of a prism is defined by the ratio of angular dispersion to the mean deviation. This dispersive power can be calculated using this formula. Here, this mu v is the refractive index of the violet color and mu r is the refractive index of the red color, and the single entity mu is the mean of these quantities. So to calculate the dispersive power, we need the refractive index, and this is the formula to calculate the refractive index. Here A is your angle of prism and delta m is the angle of minimum deviation.
So, in this experiment, we will perform basically two things. First, we will measure the angle of prism, and second, we will measure the angle of minimum deviation. So using this, we will get the refractive index, and using the value of refractive index, we will get the dispersive power. So let us move forward towards. हाँ बच्चे, इसमें इसने क्या बोला, हम एंगल ऑफ प्रिज्म ए निकालेंगे एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ए नहीं निकालेंगे ए, क्योंकि ए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म में ए निकाल दिया था, तो ए को हम 60 ले लेंगे यहाँ पे. ठीक है, हम क्या करेंगे, ओनली विल कैलकुलेट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. एंड इसमें इस वीडियो में आगे ये दिखा रहा है, पहले येलो लाइट सोर्स लेके इसने ए निकाला, फिर येलो के लिए मिनिमम डेविएशन निकाला, उससे येलो के लिए म्यू निकाला, देन फिर से व्हाइट लाइट सोर्स चेंज किया है. ठीक है, पर हम जो एक्सपेरिमेंट अभी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, जनरल लैब में वही करते हैं, हम सीधा व्हाइट लाइट ले लेंगे, उससे 3 कलर के लिए एक साथ एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे. ठीक है, इतना ही डिफरेंस है इसमें. The calculation of angle of prism. So lamp, then we will ये तो हमने now कर लिया let था. us place this in this manner, so we will look at it from this angle. Now we can see that the light coming. So first we are mentioning the reading of our vernier scale deviation. If you look at ओके, एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना सबको आता था, लास्ट क्लास हमने देखा था, प्रिज्म रख के एक साइड में इधर देख रहे थे, एक साइड में उधर, तो वो अभी नहीं करेंगे. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन दैट थिंग. तो अभी सीधा हम चलेंगे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालने के लिए. observe different colors of it. In the next step, we will place our to reach the telescope and observe it. Now let's find it out what is the value of angle of minimum deviation for red and violet light for this experiment. In the first step, we will take the direct reading of the light and allow the light to reach the telescope and observe it. Now take the reading of vernier scales V1 and V2. After that, we will place our prism on the prism table, and you will observe that as the light from the mercury lamp falls on the prism, the light get dispersed and you will observe different colors of it. In the next step, we will place our telescope at the position where you can find these colorful lines. We have placed this prism in this particular way for a purpose. If you see in this diagram, you will observe that this diagram is a copy of this experimental setup. So when your prism is in this tilted position, the angle of incidence is quite small. So we can see that in the figure 2, we are somewhere around here, and to decrease the angle of deviation, we need to increase the angle of incidence, and to increase the angle of incidence, we need to rotate our prism in this direction. As we rotate our prism table in clockwise direction, you will observe that first your spectrum will shift towards right, and then after reaching a certain position, it will come back to left. So the point where it turns back is the position of your minimum deviation. Stop rotating. ओके, इसमें यही चीज ही देखना है. अभी सिमुलेशन भी हम करेंगे. आपको वहां पे इस चीज को दिखाना मुझे मुश्किल होगा. एक्चुअली वो आ रहा है क्योंकि मेरी की एडजस्टमेंट से आ रहा है. तो यही चीज समझना है कि एक स्पेक्ट्रम आ रहा है, स्पेक्ट्रम फिर इट विल मूव फॉरवर्ड, फिर एक ऐसा पोजीशन आएगा, हम प्रिज्म टेबल को जब मूव करते हैं, स्पेक्ट्रम घूमते घूमते इधर जा रहा था, फिर वहीं से फिर चाहे वो इसको और आगे लेंगे तो स्पेक्ट्रम वहां से वापस आ जाएगी. सो दैट इज द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन वेयर वी हैव टू टेक रीडिंग. Your prism table at that point. Now shift your telescope at the position of red light and observe its reading in the vernier scale 1 and 2. In the next step, move your telescope and point it on the violet color and measure the position of this light. Finally, we will make a table. There are two parts to this table. One is dedicated to violet color. For violet color, for one vernier arrangement, first we observed the reading of direct ray. After that, we observed the value of minimum deviation angle, and then we calculated their difference. Similarly, we can change the position of our vernier scales and can repeat this experiment, and finally we can have a mean of these two values and get an accurate value of
angle of minimum deviation for violet color. Similarly, the same thing we will perform for red color and will find the angle of minimum deviation for red color. We will use these two values to find out the refractive index for red and violet color. After calculating their refractive indexes, we will find their mean, and finally we will apply this formula of dispersive power in which we are using mu r, mu v and their mean, and can easily calculate the value of dispersive power for a given prism. So this is an experiment to find the dispersive power in which we calculated the refractive indexes for red and violet color. But there are other colors too in this spectrum. So let us move to the इतना ही करना है हमें, ठीक है। ऐसे आगे कॉसेस कांस्टेंट वो हमारा नहीं है, विल नॉट डू दैट थिंग, ठीक है। तो आपको समझ में आया यहाँ पे इसने क्या किया था, इसे जो थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, दैट इज यहाँ पे वो दिखा रहा था क्या, सारे कलर्स आ रहे। तो हमें क्या करना है, रेड के लिए लेना है, येलो रेड के लिए देखो जब प्रिज्म नहीं होता दैट इज द डायरेक्ट पोजीशन, एंड अगर रेड लाइट यहाँ पे आ रहा है तो सीधा पोजीशन इज दिस, रेड इज कमिंग हियर, सो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड। देन जैसे हम स्पेक्ट्रोमीटर को टर्न करेंगे देन इट विल मूव दिस साइड। फिर येलो के साइड कौन साइड करेंगे, डायरेक्ट तो सबके लिए सेम है, फिर येलो कितना आया, विल नोट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर येलो एंड अगेन फॉर वायलेट, ठीक है। तो सबके लिए वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ रहा है क्या मैंने बोला? ओके Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? करें अभी Yes, सिमुलेशन? ma'am. चलो फिर चलते हैं इसमें। ओके सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेलीस्कोप का फोकसिंग। ओके अभी देखो यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से दिखेगा और दैट पॉइंट हमें इसको फोकस करके एडजस्ट करेंगे। देन विल स्टार्ट करने के लिए क्या है बताओ, अभी तो आप सबने थर्ड टाइम देख रहे हो, ये थर्ड टाइम। सबसे पहले क्या है, स्लिट विड्थ को एडजस्ट करेंगे एंड लाइट को स्विच ऑन करेंगे। लाइट को हमने स्विच ऑन किया, स्लिट को विड्थ को एडजस्ट किया, तो यहाँ पे देख रहे हो ऑन द फील्ड ऑफ व्यू जो हमारी हमें क्या नजर आएगी टेलीस्कोप के अंदर जब देखेंगे, देन एक व्हाइट लाइट। एज यू नो दिस इंस्ट्रूमेंट इज स्पेक्ट्रोमीटर, दिस पार्ट इज नोन एज, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे व्हाइट लाइट, इसका नाम है मर्क्यूरी लाइट, एंड मर्क्यूरी लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू, दिस इज अ कोलीमेटर ट्यूब एंड इसके सामने एक छोटा सा स्लिट लगा है जिसका विड्थ को हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, जितना हमें चाहिए उस हिसाब से उसको विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज द बेस ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर एंड दिस इज द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में दिस इज द आई पीस जहाँ से हम इसको व्यू कर सकते हैं, एंड इसको क्या कहते हैं, दिस पार्ट इज नोन एज प्रिज्म टेबल। प्रिज्म टेबल के ऊपर हमें सबसे पहले क्या प्लेस करेंगे, प्रिज्म प्लेस करेंगे, ठीक है, प्लेस प्रिज्म। तो इसने प्रिज्म प्लेस कर दिया। तो एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री ले लेंगे, यहाँ पे अभी नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें ज्यादा रीडिंग लेना है। एंगल ऑफ प्रिज्म ए का वैल्यू दैट इज नियर अबाउट 60 डिग्री होता है। लास्ट क्लास हमारी उतना 59 पॉइंट समथिंग आया था, तो अभी उसको 60 लेके हम उसको 60 लिख लेंगे। ओके देन अभी हमारे काम मेन फंक्शन क्या है, अभी हम इसमें देखेंगे, दैट इज इसको कैसे टर्न कर सकते हैं, सो दैट हमें क्या नजर आएगी, स्पेक्ट्रम नजर आएगी। तो सबसे पहले अभी दिखा रहा था वीडियो में, ये क्या है, बोथ इन द प्रिज्म दिस साइड एंड दिस साइड आर टू रिफ्लेक्टिंग एंड दिस इज द ऑब्स्ट्रक्टिंग, दैट इज द रफ साइड। तो अभी हम प्रिज्म को घुमाएंगे, प्रिज्म को घुमाएंगे मतलब यहाँ पे देखो टेलीस्कोप लिखा है, यहाँ पे वर्नियर टेबल लिखा है, तो हम वर्नियर टेबल को घुमाएंगे, टेलीस्कोप को उसी के रेस्पेक्ट में घुमाएंगे। तो हम वर्नियर टेबल को देखो किसी एक डायरेक्शन में घुमाते हैं, सो दैट जो लाइट इसमें आके कहीं पे इंसिडेंट होगा। अभी फिर टेलीस्कोप को घुमाते हैं,
ओके हाँ बच्चे देखो, दिस इज द पोजीशन मिनिमम डेविएशन वी गॉट। अभी देखो इसमें मैंने क्या किया, आपने देखा होगा सबसे पहले यहाँ पे प्रिज्म को प्लेस किया, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने प्रिज्म प्लेस करने के बाद, कि वो प्रिज्म प्लेस करने के बाद स्पेक्ट्रम तो ऐसे आ जाएगा, पर उसको देखने के लिए हमें टेलीस्कोप को घुमाना पड़ेगा। नाउ आई एम टर्निंग द टेलीस्कोप टू ए पोजीशन वेयर वी गॉट दिस। आप सब तरफ से देख रहे हो कि ये स्पेक्ट्रम आ रहा था जा रहा था, ओके। अभी ये वाला जो पोजीशन अभी आया है, अंडर दिस पोजीशन मैंने क्या किया, वर्नियर टेबल के पास अभी है, यहाँ पे मैं एरो इसको मूव करने के लिए आप शिफ्ट प्लस एरो की से आपका फाइन मूवमेंट कर सकते हो। तो अगर मैं इसको एक डायरेक्शन में घुमा के लेके आई, देन ये एक ऐसा पॉइंट है, अभी मैं जितनी अभी इसको आगे कर रही हूँ इस पॉइंट से वापस नहीं जा रहा है, ओके। सो जिस पॉइंट से ये जो स्पेक्ट्रम दिख रहा है, दिस स्पेक्ट्रम इज नॉट अलाउड टू, जैसे अभी देखो सपोज आई एम टर्निंग द प्रिज्म टेबल को मैं इस डायरेक्शन में घुमा रही थी, तो ये जो स्पेक्ट्रम है, देन स्पेक्ट्रम इस डायरेक्शन में चल रहा था। नाउ एक ऐसा पोजीशन आया सो दैट इस प्रिज्म टेबल को और भी मैंने इधर साइड में घुमा दिया, पर ये जो स्पेक्ट्रम है और आगे नहीं जाएगा, ये यहाँ से हल्का सा वापस आ जाएगा। तो दैट इज द पोजीशन ऑफ द मिनिमम डेविएशन। एंड अंडर दिस मिनिमम डेविएशन वी हैव टू नोट द एंगल फॉर। अभी इस पोजीशन में अभी टेलीस्कोप को थोड़ा सा घुमाएंगे। टेलीस्कोप का जो ये है क्रॉस वायर है, सबसे पहले हम इसको कहाँ पे लाएंगे, क्रॉस वायर को फाइन मूवमेंट से मैं ला रही हूँ। अभी सबसे लास्ट वाला क्या है, वायलेट। वायलेट के ऊपर अभी रीडिंग नोट करेंगे। अभी वायलेट के बाद कहाँ पे चलेंगे, दिस इज द पोजीशन मिनिमम डेविएशन। फिर वायलेट में टेलीस्कोप का क्रॉस वायर अभी वायलेट के साथ कौन साइड है, वायलेट के जाके यहाँ पे हमें रीडिंग नोट करना है V1 V2। देन क्या करेंगे, वायलेट के बाद क्या आएगा, 3 कलर बोला था, बोलो क्या कलर आएगा, येलो। येलो पे चलेंगे, फिर रेड पे चल के V1 V2 नोट करेंगे, उसके बाद प्रिज्म हटा के डायरेक्ट रीडिंग नोट करेंगे। कुछ समझ में आया बच्चे, क्या हुआ या नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, बोलो। यस मैम आया। तो क्या किया हमने, देखो ये नया चीज है, लास्ट क्लास में हमने वही किया था येलो लाइट के लिए, वो तो एक लाइट था तो पता चल रहा था। अभी यहाँ पे इतने सारे कलर है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने प्रिज्म प्लेस किया। अभी प्रिज्म में देखो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड ये बिकॉज ऑफ प्रिज्म नहीं होता तो लाइट क्या करता, दिस सीधा आ जाता। सो दिस इज द डायरेक्ट इमेज, वो अभी हम लास्ट में निकालेंगे। अभी प्रिज्म प्लेस करने के बाद क्या हुआ, आफ्टर प्लेसिंग द प्रिज्म हमें क्या करना हुआ, इंसिडेंट लाइट डेविएट होकर इस डायरेक्शन में जाके ऐसे पैटर्न में आया, एंड हमने उसको मिनिमम डेविएशन पोजीशन के लिए सेट किया है। ये माउस मूवमेंट्स में बहुत फाइन नहीं हो रहा था, तो इसको शिफ्ट प्लस एरो की से अगर करेंगे देन ये वाला चीज हम एडजस्ट कर सकते हैं स्लो में, क्योंकि ये बिल्कुल इतना एंगल एक साथ घुमा रहा है माउस में मूवमेंट से, तो हम इसको इसमें घुमाएंगे एरो की से शिफ्ट। अभी ये देखो ये कौन सा आया, अभी वर्नियर टेबल का पोजीशन फिक्स है। अभी मैंने टेलीस्कोप को क्लिक किया, टेलीस्कोप को क्लिक करके अभी उस पोजीशन को फिर से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। देखो जोर से मूव करने से स्पेक्ट्रम फटाफट गायब होगा है, हम इसको स्लो मोशन में ही इसको ला सकते हैं। फॉर दैट वी हैव टू यूज द एरो की। अभी वर्नियर करके मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको एक डायरेक्शन में अभी घुमा रही हूँ, देखो ये यहाँ पे आगे जा रहा है, फिर यहाँ से देखो आगे मैं कर रही हूँ, पर दिस पोजीशन से ये फिर वापस आ रहा है। दिस स्पेक्ट्रम इज नॉट गोइंग, दो आई एम टर्निंग द प्रिज्म टेबल इन द सेम डायरेक्शन, यहाँ से ये वापस नहीं आ रहा है। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ योर मिनिमम डेविएशन, एंड एट दिस पोजीशन अगेन वी हैव टू मूव द टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप को अभी मूव करेंगे, तो इस पोजीशन में सारे कलर से 3 कलर के लिए रीडिंग नोट करना, चाहे रेड से स्टार्ट करो या वायलेट से स्टार्ट करो, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वायलेट। अभी नोट करो रीडिंग, ठीक है। तो आप टेबल बनाना है, टेबल तो आपको पता है कैसे टेबल बनाना है, टेबल पता है। देखो 3 कलर है, 3 कलर में क्या क्या है, येलो वायलेट रेड। तो आप ऑर्डर पहले लिखो, वायलेट लिखो, येलो मत लिखो, पहले कंफ्यूजन होगा। सबसे पहले लिखो वायलेट, उसके बाद येलो, उसके बाद रेड लिखो, ओके। वायलेट के लिए क्या क्या नोट करेंगे, वही MSR VC VSR, ओके, वही चीज नोट करेंगे।
Okay, at this position note all these things. क्या क्या नोट करेंगे बोलो, अभी तो रीडिंग लेना आ गया सबको. एट दिस पॉइंट रीडिंग क्या है बोलो, लिखो वायलेट, लिखो वायलेट के लिए थोड़ा सा वायलेट आपका आगे पीछे हो रहा है, उसको हल्का सा सेट कर लेते हैं. ठीक है, वायलेट थोड़ा सा पीछे चला गया. ठीक है, वायलेट के ऊपर आपका क्रॉस वायर है. अभी रीडिंग नोट करो बच्चे, क्या है V1 क्या है, वर्नियर 1 का रीडिंग बोलो. 73. कितना आ रहा है 73 एंड VC कितना है, तो बोलो रीडिंग बोलो, टोटल करके मुझे एक साथ बता दो. बताओ 7. कितना है बच्चे, एक एक करके देखो और बताओ VC कितना है, V1 कितना आ रहा है. अभी कैसे रीडिंग नोट करोगे, अभी हम लिखेंगे दिस इज डेविएटेड पोजीशन. ओके, आपको मैनुअल है, आप मैनुअल के हिसाब से लिखो, पर मैं समझाने के लिए ऐसे लिखते हूँ डेविएटेड पोजीशन. डेविएटेड पोजीशन किसके लिए लिखेंगे, सबसे पहले वायलेट. वायलेट के लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे, विल राइट MSR, VC, GSR टोटल. ओके, तो इसमें वायलेट के लिए MSR कितना है एंड इसमें हम लिखेंगे V1 एंड V2. ओके, बोलो V1 कितना है, V2 कितना है. V1 बोलो, MSR कितना आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दूर से तो मैं आपको पूरा दिखा नहीं पाऊंगी, आपको मुझे बोलना पड़ेगा कि V1 कितना है 73. ओके, दिस इज 73 डिग्री. VC कितना है, बेस कौन सा डिक्लाइन बोलो कितना है, अरे बोलो, तब से नहीं देखा किसी ने. हाँ 8 है. ओके, तो इसको हम लिख लेंगे 8, और ये हो गया 8/60. टोटल रीडिंग मुझे बताना. ओके, टोटल कितना होगा फटाफट करके, एनीवन टेल मी. देन V2 लिखेंगे, V2 में कितना है, दिस इज 260, दिस इज 255, दिस इज 54, ये भी वही 53, 253 डिग्री. तो दिस इज 253 डिग्री. VC कितना है, VC कितना आ रहा है बच्चे, कितना आ रहा है बोलो. ये तो मुझे 28 नजर आ रहा है, आप लोगों को लग रहा है 28 या नहीं लग रहा है. 7 देखो, 7 देखो एक बार. 7, हाँ 7 भी हो रहा है, हाँ 7 हो रहा है. ओके, तो इसको हमने लिख लिया 7/60. तो टोटल दोनों का बोलो फटाफट, वायलेट का टोटल. सिमिलरली अभी निकालेंगे येलो के लिए. हाँ बच्चे, अभी मुझे अटेंडेंस भेज दो मान्या. यस ओके मैम भेज दी हूँ. हाँ यस. अभिनव बोलो, इन दोनों का टोटल क्या है, V1 एंड V2 का. V1 का टोटल अभिनव बोलो, एंड देन अनुराग आप बोलो V2 का टोटल कितना है करके मुझे बताओ. तब तक मैं V2, बाकी बच्चे V2 बोलो. V2 कितना आएगी, 253 हो गया. दोनों का टोटल हो करके मुझे बोलो. अभी हम क्या करेंगे, फिर स्पेक्ट्रम में लेट अस मूव टू येलो. अभी फिर स्पेक्ट्रम को ओके, ये फिर चलेगी कहाँ, येलो. तो येलो के ऊपर हम लेके गए इसको. अभी येलो पे देखो, येलो पे कितना आ रहा है आपका, येलो लाइट पे. सो दिस इज येलो. येलो में V1 कितना है, V2 कितना है बोलो. अरे बोलो कितना है, दिस इज 74. 74 आ रहा है. दिस इज 80, 75, दिस इज योर 74 एंड VC कितना आ रहा है,
VC कितना आ रहा है? 4 आ रहा है क्या? 4 मैम 4 आ रहा है ना? हाँ, तो इसको मैं क्या लिखूं? बोलो एंगल का क्या लिखूं? 74 डिग्री एंड दिस इज योर 4. ओके, नेक्स्ट करो V2 देखेंगे. V2 बोलो कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2? MSR बोलो. हाँ आस्था, हाँ बेटा आस्था बोलो. 254 254 and VC कितना है? 3 VC 3 आ रहा है. हाँ 3 आ रहा है. गुड. अब इन दोनों का टोटल देन यस. अभी चलो रेड पे फटाफट रीडिंग नोट करो. ओके, नाउ इट इज एट रेड पे कितना आ रहा है? ये देखो, दिस इज 74.5 डिग्री शार्पली आ रहा है. ओके, देन रेड ब्लैक बोर्ड दिख रहा है बच्चे? रेड के लिए कितना आ रहा है? V1 कितना आया रेड के लिए? दिस इज 74.5 डिग्री. दिस इज 74.5 डिग्री. VC इधर शार्पली 0 आ रहा है, तो टोटल इसमें सीधा लिख लोगे 74.5 डिग्री. एंड बोलो V2 कितना आएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2? V2 कितना होगा बच्चे? कितना होना चाहिए? 254. ये भी बिल्कुल शार्पली 0 पे आ रहा है. ठीक है, तो दिस इज 254 डिग्री एंड दिस इज VC इज 0, so VSR 0, तो टोटल कितना बन जाएगी? दिस इज 254 डिग्री. बताओ ब्लैक बोर्ड पहले विजिबल है या नहीं? एंड क्या कर रहे, समझ में आया नहीं आया? अभी देखो डेविएटेड पोजीशन हमने 3 कलर के लिए निकालेंगे. अभी एंगल कैसे आएगा? ये एक पोजीशन का है. तो ये क्या किया हमने? दिस इज द प्रिज्म यहाँ पे था, हमने यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराया, तो प्रिज्म को थोड़ा सा इस पोजीशन नहीं है, प्रिज्म को हमने ऐसे पोजीशन में रोटेट किया, सो दैट हम लाइट को यहाँ से करके लाइट इसमें इंसिडेंट हो रहा था, तो या इस साइड इंसिडेंट हुआ एंड डेविएट हो गया. हमने बोला इट इज गोइंग अलॉन्ग दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में गया यहाँ से फिर हमें क्या नजर आया? पॉइंट ऑफ व्यू में वी आर ऑब्जर्विंग 3 कलर, सॉरी ऑल द वायलेट से रेड तक सारे कलर्स हमें नजर आ रहे थे. ओके, देन ये है क्या? प्रिज्म नहीं होता तो डायरेक्ट इमेज हम यहाँ पे देख सकते थे. सपोज दिस पोजीशन का रीडिंग इज x एंड दिस डेविएटेड पोजीशन फॉर वायलेट इज y. तो x से y जितना एंगल गया दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट. एंड सपोज येलो के लिए गया, रेड के लिए गया YR, so x minus YR is the angle of deviation for red. Accordingly you have to find the angle of deviation. ठीक है, अभी टोटल कर लिया. वायलेट का टोटल कितना आया? हाँ बच्चे बोलो फटाफट, वायलेट का टोटल कितना आया? कैसे करेंगे, भूल गए सब? 73 डिग्री प्लस 8/60. 8/60 का वैल्यू कितना आएगा मैम? टोटल आया 73.13.
हाँ बच्चे, हाँ बेटा, यस ऋषि मिश्रा, आपने किया एंगल निकाला? हाँ बेटा ऋषि, एंगल निकाला, टोटल किया। अभी हम एंगल कैसे निकालेंगे बोलो ऋषि, आप बोलो। यस आदित्य, आदित्य कुमार बोलो। मैम मैं अभी एंटर कर रहा हूँ, क्या बताना? स्टार्टिंग में थे नहीं आप? स्टार्टिंग में थे तो अभी एंगल कैसे निकालेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए क्या है, मैंने अभी बोला है, अभी कैसे प्रोसेस क्या होना चाहिए टू फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। ओके निहारिका, आप बोलो कैसे निकालेंगे एंगल? सो अभी ये डेविएटेड पोजीशन आया, एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? डायरेक्ट पोजीशन। डायरेक्ट मतलब क्या होता है? व्हाट इज डायरेक्ट पोजीशन? डायरेक्ट पोजीशन मतलब हम इसके लिए सीधा रखेंगे, प्रिज्म को प्रिज्म हटा के रखेंगे, एंड इसके लिए भी हमें नोट करना है V1 एंड V2। एंड क्या क्या नोट करेंगे? वी हैव टू नोट दिस MSR, दिस इज VC, दिस इज VSR एंड दिस इज टोटल। ओके तो डायरेक्ट के लिए क्या करेंगे? लेट अस मूव, सीधा हम चलेंगे फिर से उस पोजीशन पे। ओके सीधा हम चलेंगे हमारी फिगर पे, एंड यहाँ पे हमें क्या करना है? क्या करेंगे बोलो अभी? अरे कुछ तो बोलो, आगे का स्टेप क्या होना चाहिए? प्रिज्म हटा के रीडिंग लेंगे। यस प्रिज्म हटा देंगे। ओके तो प्रिज्म हटाएंगे मतलब क्या करेंगे? रिमूव प्रिज्म, इसको क्लिक करेंगे तो प्रिज्म हट गया। ठीक है प्रिज्म हट गया। अभी हम थोड़ा सा वर्नियर, अभी सीधा टेलीस्कोप को घुमा के लेके आते हैं सो दैट हमें डायरेक्ट स्लिट का इमेज, स्लिट कहाँ पे नजर आएगी? सीधा क्रॉसवायर के साथ जैसे पहले था उस पोजीशन में लेके आएंगे उसको। ठीक है ये एग्जैक्ट पोजीशन आ गया क्रॉस वायर के साथ। तो सीधा स्लिट का जो इमेज है दैट इज कोइंसाइडिंग शार्पली विद द क्रॉस वायर। क्रॉस वायर का जो वर्टिकल लाइन के साथ ये वाला स्लिट पूरा कोइंसाइड हो गया, मतलब दिस इज द डायरेक्ट इमेज। सीधा जो लाइट आ रही थी, प्रिज्म था तो ऑब्स्ट्रक्ट होके इधर जा रही थी, नाउ देयर इज नो प्रिज्म सो दिस इज द डायरेक्ट पोजीशन हम नजर आ रहे हैं। अभी इस पोजीशन में रीडिंग क्या है? V1 कितना है बोलो अभी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? MSR VC सब बोलो। मैम 114 114, हाँ यस। सो दिस रीडिंग इज 114 डिग्री। VC कितना है? 0, VSR 0, सो दिस वैल्यू विल बी 114 डिग्री। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्नियर V2। V2 का वैल्यू कितना होगा बोलो? ये 300, ये कितना होगा? 295। मैम 294। हाँ so this is 294 डिग्री। VC कितना है इसमें? ये भी 0 Zero. लग रहा है, हाँ 0। ओके तो VSR 0, तो टोटल कितना हो गया? 294। अभी इस चीज को टोटल पहले मुझे बताओ, स्टूडेंट्स को अलाउ कर दो। ओके अभी वायलेट का टोटल कितना आया था? दोनों सारे टोटल मुझे बोलो। वायलेट के लिए V1 कितना आया था? 73.13। हाँ 73.13 डिग्री। ओके सो दिस इज 73। अब लिखो सारे बच्चे अपनी कॉपी में रीडिंग लिखो, नोट करो सीधा।
वायलेट के लिए कितना है 73.13 एंड V2 कितना है 253.7 बाई 60 का वैल्यू कितना होगा 0.11 0.010 तो ये कितना था? 0.11 इसका वैल्यू कितना था ये था तो इसका वैल्यू उतना ही होगा 0.11 होगा 0 पॉइंट आ रहा है क्या इसमें ओके तो बोलो कितना है 8 बाई 60 का वैल्यू कितना आ रहा है 0.013 तो 73.013 यस मैम बोलो Yes. फटाफट बोलो बच्चे फटाफट कैलकुलेशन बनेगा मुझे कैलकुलेट करके बताओ 73.013 13 ये 13 एंड इस 8 में 13 आ रहा है 7 में 253 पॉइंट कितना मैम 0.11 0.11 070 तो इसका वैल्यू कितना बोलो 0.011 प्लस 253.01 ओके एंड इसका वैल्यू कितना है 13 हो रहा है ये नहीं होगा कितना हो रहा है मैम 0.11 है ना हाँ तो मैम उसको आपने 253.1 मैम आपने 0.01 लिखा है 0.1 लिख दिया 0.11 okay so this value equals to 53.11 okay इतना है ना सही है? यस मैम हाँ अभी इसका बोलो फटाफट ये लो के लिए निकालेंगे एंगल फटाफट 74.06 0.06 गुड ये कितना आएगा जैसे 74 254.05 0.55 ओके वेरी गुड बस ये तो जीरो था ये आ गया अभी निकालेंगे क्या है एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कैसे आएगी बोलो डायरेक्ट माइनस दिस डायरेक्ट का V1 से ये V1 को माइनस करेंगे डायरेक्ट का V2 से ये V2 को माइनस करेंगे दोनों का मीन दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट समझे तो अभी देखो डायरेक्ट का V1 कितना है दिस इज 114 डिग्री माइनस 73.13 डिग्री ये निकालो और 294 डिग्री माइनस 253.11 डिग्री कितना होगा निकाल सकते हो निकालो फटाफट इतने बच्चे हो एक एक वैल्यू मुझे बोलो मैं कुछ मैं खाली आंख बंद करके लिखूंगी आप मुझे बोलोगे 40.87 दिस इज 40 40.8 0.87 डिग्री ओके और ये कितना है ये भी उतना ही होगा 89 डिग्री होगा ओके तो एंगल ऑफ डेविएशन यस मैम वायलेट कितना आ गया दोनों का मीन मतलब 40.88 डिग्री आ गया ओके नोट करो इस वैल्यू को क्योंकि मैं लिखते लिखते मिटा दूंगी आप फटाफट नोट करो फॉर वायलेट एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू 40.88 डिग्री ओके इससे म्यू निकालेंगे फिर म्यू से ओमेगा आएगा समझे खाली एंगल ऑफ डेविएशन आया अभी आप मुझे येलो का निकाल के बताओ येलो क्या है ये भी मैं करूंगी आप मुझे बताओगे माइनस करना मैं सिखाऊंगी अभी या आप करके क्या चीज मैम अरे येलो के लिए एंगल ऑफ डेविएशन कितना है बेस देखो डायरेक्ट तो सबके लिए सेम है ना डिफरेंट कलर यस मैम डायरेक्ट तो सबके लिए सेम है यहाँ पे आपका वायलेट आया यहाँ पे येलो आया यहाँ पे रेड आया तो सबके लिए एंगल अलग अलग है तो ये वायलेट के लिए सबसे ज्यादा एंगल आएगा येलो आएगा फिर रेड के लिए एंगल कम आएगा ठीक है तो बोलो निकालो बड़ा लिखो मैं आप लोगों को कुछ नहीं करोगे मुझे करना पड़ेगा कम से कम लिखो सही से ओके लिखो यहाँ पे क्या है दिस इज अगेन डायरेक्ट में 114 डिग्री दिस इज फॉर येलो के लिए लिखो 114 डिग्री माइनस इसका और क्या है 74.06 डिग्री 74.06 डिग्री इसका वैल्यू बताओ फटाफट एंड ये क्या है दिस इज 294 डिग्री माइनस दिस इज 294 डायरेक्ट का एंड इसका कितना है 254.05 254.05 डिग्री तो इन दोनों का माइनस तो कर सकते हो करके बताओ मैं लिखती हूँ 39.94 यस 39.94 एंड ये नीचे वाला 39.93 ऐसा ना 5 आएगा तो मीन कितना आ जाएगी दिस इज 39 पॉइंट वही 945 कुछ आ जाएगी वैल्यू ओके
अभी स्टूडेंट्स रेड को का लॉग आउट दो। यस रेड का बोलो अभी। अरे रेड का तो बोलो। क्या छोटे बच्चे जैसे एक एक चीज में माइनस प्लस माइनस भी आपको पूछूंगी, आप मुझे बताओगे लिखने के बाद। हाँ रेड के लिए क्या करोगे, डायरेक्ट सबके लिए सेम है, इससे रेड को माइनस करो, V2 से V2 का रेड का V2 माइनस करो, तो क्या कितना होगा फिर से 39.5 वन वन। ये नीचे वाला दिख रहा है मैं जो लिख रही हूँ, तो मुझे अभी कैमरा नजर नहीं आ रहा है। मैम बोलो। स्टूडेंट्स को अलाउ कर दो। हाँ बच्चे अभी बोलो रेड के लिए कितना आएगा, तो एंगल ऑफ मैम मेरे को आ रहा है 13.9। इसके लिए आ गया कितना, येलो के लिए आ गया 39.94। ओके अभी रेड के लिए बताओ। 39.5 yes this is 114 minus 74.5, that is 39.5. okay and then second कितना वैल्यू आ रहा है, that is 40 294 minus 254 254। तो ये थोड़ा सा वैल्यू गड़बड़ हो गया, दिस इज 40 आ गया। अब इन दोनों का मीन कितना आ गया, दिस इज 39 पॉइंट कितना 7 आ जाएगी 75 है ना, 39.5 और 40 का मीन कितना आ जाएगी 39.75। so angle of deviation for this equals to 39.75। ओके तो एंगल में देखना बहुत ही कम डिफरेंस है। सो अभी क्या है, म्यू निकालो। तीन कलर का डेविएशन आ गया ना, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। म्यू कैसे निकालोगे, अभी टेबल सबका पूरा हो गया बच्चे, टेबल प्रॉपर लिख लिया, प्रॉपर लिख के इसको मुझे वैल्यू कैलकुलेट करके आज ही सेंड करोगे, ठीक है। मैं मिटा रही हूँ वैल्यू, वैल्यू सबने लिखा है नहीं लिखा, अरे बच्चे बोलो रीडिंग लिखा नहीं लिखा। यस मैम लिख ली। यस मैम लिख लिया। सबके पास रीडिंग कंप्लीट हो गई, डेल्टा एम निकाल दिया, डेल्टा एम जो हमने अभी बोला था वो मैंने ऊपर लिखा है, अभी नीचे में मिटा दूं। ओके चलो अभी क्या करेंगे, विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा डिस्पर्सिव पावर। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, वी नीड टू फाउंड द वैल्यू ऑफ डिस्पर्सिव पावर ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू कितना है, ओमेगा इक्वल्स टू म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड माइनस म्यू येलो माइनस 1। अभी म्यू भी का वैल्यू बताओ, वायलेट के लिए क्या क्या होगा, साइन क्या है म्यू का फॉर्मूला a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। एंड सबके लिए a का वैल्यू कितना है, a इज 60 डिग्री। ओके एंगल ऑफ प्रिज्म इज a 60 लेंगे। देन वायलेट का वैल्यू कितना आ रहा है, मैं एक का निकालूंगा दोनों, अब बाकी दोनों आप मुझे बोलोगे। साइन दिस इज 60 प्लस 40.88 अपॉन 2 अपॉन साइन 30। साइन 30 कितना है, हाफ, तो जो भी वैल्यू आएगा निकालो, इसका वैल्यू 60 प्लस 40.88 बाई 2 कितना होगा, दिस इज साइन ऑफ आई थिंक 50 100 आ जाएगी ना, 100 का हाफ करोगे तो 50.44 50.44 साइन 30 कितना है, हाफ, तो साइन 50.44 का वैल्यू निकालो, उससे 2 से मल्टीप्लाई करो, so you can find the value of mu v। ओके अभी mu v कितना आया, mu v इक्वल्स टू बोलो साइन 50 का वैल्यू निकालो, सबके पास कैलकुलेटर है, फोन है, निकाल के बोलो, कैलकुलेटर फोन कोई भी यूज करके बोलो कितना आ रहा है इसका वैल्यू। 0.173 दिस इज 0.173 173 यस मैम 0.77 आ रहा है। ये नहीं आएगा, हम 173 रेडियंस में है। साइन 30 डिग्री 0.5 आ रहा है, साइन 50 तो उससे ज्यादा ही आएगा, 0.173 नहीं आएगा। तू मल्टीप्लाई करके बोला क्या इनको, 0.77 0.77 यस 0.77 into 2, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1.54। सही है, सही लिखा, 2 मल्टीप्लाई करके 1.54। ओके अब सिमिलरली
म्यू आर निकालो एंड म्यू वायलेट निकालो। म्यू आर बोलो कितना होगा? म्यू आर के लिए म्यू आर लिखो, मैं जो लिख रही हूँ सारे बच्चे कॉपी में लिखो, फटाफट लिखो एंड साफ सुथरा कैलकुलेशन करके भेजोगे। साइन 60 प्लस दिस इज 39.75 आया था ना, कितना आया था? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड दैट इज 39.75 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय sin 30। मैं सीधा लिख रही हूँ sin 30 क्योंकि 60/2 वही है। इसका वैल्यू बोलो कितना आएगा? करो फटाफट, टाइम कम है, टाइम इज वेरी वेरी लेस, खत्म करना पड़ेगा इसको। बोलो sin 60 प्लस 39.75 यही 76 कुछ आएगा, 77 आ रहा है तो 0.76 ऐसे रेंज में वैल्यू आएगा। बोलो दिस वैल्यू कितना? sin ऑफ 60 प्लस 39.75/2 100 से थोड़ा सा कम वैल्यू, मतलब sin 54 पॉइंट समथिंग आएगा। निकालो बच्चे। अरे 60 प्लस 39.75 का वैल्यू कितना आएगा? $54 आएगा? अरे बोलो, गलत है सही है कुछ तो बोलो। M 49.87 यस 49 आएगा, कुछ भी नहीं बोल रहे हो। हाँ साइन 49 पॉइंट कितना है? 87 87 सही है, बाई 2 मतलब 2 इंटू दिस वैल्यू। इसका वैल्यू बता दो। म्यू भी इतना था, म्यू आर इधर लिख लेंगे तो हमारी म्यू वी आ गई 1.54। म्यू आर बोलो बच्चे, मल्टीप्लाई करके सीधा बता दो कितना आ रहा है म्यू आर। व्हाट इज द वैल्यू? 1.52. दिस इज 1.52। ओके, अभी म्यू येलो निकालो। म्यू येलो कैसे निकालोगे? दैट इज वही sin 60 प्लस कितना था? 39.945 अपॉन 2 बाई sin 60/2 दैट इज sin 30। इसका वैल्यू बोल दो फटाफट, इसका वैल्यू निकाल के सीधा बोल दो म्यू येलो कितना आएगा। ओके, म्यू येलो कितना आएगा? इसका वैल्यू निकालो। दिस इज वही 49 पॉइंट समथिंग आएगा, दैट इज sin 49 पॉइंट कितना वैल्यू आ रहा है एंड इसका वैल्यू कितना आ रहा है सीधा 2 से मल्टीप्लाई करके बता दो कितना आ रहा है। अरे सारे बच्चे करो अपने आप, करो फटाफट एंड बताओ। क्वेश्चन आंसर अपने आप को देना है। 2 बच्चे बोलेंगे तो सबको नंबर नहीं मिलती, तो आपको भी करना पड़ेगा। नहीं आया तो पूछो, कहीं पे पूछने के लिए तो किसी ने मना नहीं किया। अपना समझते हो ना, पूछते हो ना, कुछ बोलते हो, कैसे पता चलेगी? बोलो म्यू वाई कितना आया? अरे बच्चे इतना छोटा कैलकुलेशन कितना टाइम लेते हो? कितना आया? साइन ऑफ 60 प्लस 39.94/2 इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 0.765. दैट इज 0.765 into 2 करो, कितना आएगा? 1.53। 1.53. ओके, अभी हो गया ये सब। मैं म्यू का जो कैलकुलेशन मिटा दो, सबने लिख लिया। ऐसे तो लिखने के लिए खाली आपको अपने आप लिखना है, तो खाली कैलकुलेशन कर रही थी दैट इज ये, तो आपको आपने साफ सुथरा करके कैलकुलेशन पूरा करके दिखाओगे। ओके, अभी क्या करेंगे? विल कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर। ओके, डिस्पर्सिव पावर कितना है? दिस इज ओमेगा इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई कितना है? म्यू वाई माइनस 1। तो म्यू वी कितना है? 1.54 माइनस 1.52 अपॉन 1.53 माइनस 1। इतना तो करके मुझे बताओ वैल्यू कितना आ रहा है। पूरा देखो कैलकुलेशन मैंने करा दी क्योंकि सिमुलेशन से हो रहा था तो फटाफट मैंने ही किया, वरना आप लोग प्रैक्टिकली करते देन आपको बहुत टाइम लगता है इसको करने। सबका रीडिंग अलग अलग आता है, इंस्ट्रूमेंट अलग तो रीडिंग अलग, पर ये बहुत मजा आता है स्पेक्ट्रम देखने में। बोलो कितना आ रहा है इसका वैल्यू? ओमेगा कितना आ रहा है? 0.03। दिस इज 0.03।
Yes, I think this 0.02 upon 0.53 आएगा ना? Yes, ma'am. तो वैल्यू कितना आया इसका? 0.03. 0.03. 03. ओके, तो डिस्पर्सिव पावर का जो वैल्यू हमने निकाला, दिस वैल्यू इज 0.03 इस रेंज में आया। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक करो एंड लिखो। कहीं पे हमने अगर किया होगा, कहीं भी मिस्टेक, तो आप सब चेक करोगे एंड सही से कैलकुलेशन करके मुझे दिखाओगे। समझ में कुछ आया या कुछ नहीं आया? बोलो। बहुत बच्चों को मुझे लग रहा है कुछ नहीं आया, तो भी कुछ नहीं आया वो भी बताओ। आ गया? आ गया मैम। आ गया मैम। ओके, चलो बच्चों की तो आवाज तो हम सुनने के लिए चाहते हैं कि कम से कम पता तो चले। यस और नो? नो भी तो कोई बात नहीं, नो भी तो है, तो स्टेप बाय स्टेप नो बोलोगे तो उस हिसाब से हम करेंगे। ओके, तो ये चीज को आप चाहे तो आप ना इसको वर्चुअल लैब्स करके सर्च करोगे ना, ये आपको मिल जाएगी। इसको आप देख के घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सिमुलेशंस, उसको सिमुलेटर क्लिक करोगे, देन ये वाला लिंक आपको खुल जाएगी, देन यू कैन डू दिस थिंग। ओके, चलो और कोई डाउट है? लिस्ट काउंट निकालना सबको आता है। मैंने इसमें आपको लिस्ट काउंट के लिए मैं पहले स्टार्टिंग में तभी टाइम वेस्ट नहीं किया, वरना एवरी टाइम लास्ट में हमारी टाइम बच जाता है। लिस्ट काउंट तो सबको आता है, दैट इज वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन बाय टोटल डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। ओके, सो इस ऑर्डर में आपका आ जाएगी। एंड ये वाला जो एक्सपेरिमेंट का चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डिस्पर्सिव पावर, इसके वाइवा में स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, क्यों इसका थ्योरी ज्यादा पढ़ते नहीं, तो इसमें स्पेक्ट्रोमीटर एंड रिलेटेड पार्ट का बारे में इसका क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, लिस्ट काउंट क्या है, कैसे निकालते हो, वो सारी चीज आ जाएगी, सारे पार्ट का नाम क्या है। ओके, और डिस्पर्सन के बारे में बेसिक चीज जो है वो भी आपको आ सकती है। ओके, तो आपको क्या करना है, क्या क्या काम आपको मैंने होमवर्क में दिया है, बोलो क्या काम दिया है? मैम असाइनमेंट आपने अपलोड करा है, ये वाली टेबल भेजनी है आपको। कौन सा टेबल? ये वाला एक्सपेरिमेंट? हाँ जी मैम। का तो मैंने वो भी अपलोड कर दिया है। आज मैंने वो जो डिफ्रैक्शन का जो नोट्स था जो क्लास में कर रहे थे, इसको भेजा था, आज मैंने उसको पीडीएफ करके अपलोड कर दिया है, क्योंकि वर्ड में इक्वेशंस बहुत सारे हैं, डिस्टोर्टेड हो सकते हैं। पीडीएफ बना के किया, फिर भी देख लेना, कहीं पे अगर कोई आपको वो टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है तो मुझे बता देना पढ़ने के टाइम। ओके, एंड अनदर ओके मैम। असाइनमेंट भी अपलोड कर दिया है। असाइनमेंट डिफ्रैक्शन अभी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो आप उसका भी असाइनमेंट कर लोगे। एंड ट्यूटोरियल भी दिया है, कल नहीं परसों अगर खत्म हो जाता है, देन एक क्लास उसका न्यूमेरिकल लगेगी डिफ्रैक्शन का। एंड इंटरफेरेंस का न्यूमेरिकल 2 ट्यूट में थे, वो सब आपको लिख के रखा होगा, क्योंकि हमने क्लास में सारे कर लिए थे, वो लिख के अपलोड करोगे। एंड एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड अभी गूगल क्लासरूम होने के बाद आपने अपलोड नहीं किया है, जो आपने लिख के रखा था दोनों एक्सपेरिमेंट विथ ग्राफ, वो अपलोड करोगे, उसमें सबका फोटो अपलोड करोगे। आई विल चेक दैट। ओके, एंड ये दोनों को लिख के कौन सी कॉपी की फोटो में? हाँ, ट्यूट की पूरा फाइल में लिख रहे नहीं, जो जैसे लिखा है ना, एम फॉर्मूला, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, फॉर्मूला यूज, देन ऑब्जर्वेशन टेबल, उसके बाद आपका कैलकुलेशन। ठीक है, एंड रिजल्ट के साथ एरर भी निकालना है, क्योंकि ये दोनों, इसमें एरर नहीं निकालना, ये दोनों एक्सपेरिमेंट प्रिज्म वाले में एरर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। फॉर न्यूटन रिंग में लैम्डा का स्टैंडर्ड वैल्यू है सोडियम लाइट का 5893 एंगस्ट्रॉम, एंड ग्रेटिंग में, रिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में ग्रीन लाइट निकालते थे, उसका भी स्टैंडर्ड वैल्यू है 5461 एंगस्ट्रॉम। ओके, सो इन दोनों में आपको एरर निकाल के डालना पड़ेगा। कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, मैसेज से पूछ लो, आपको करना है सही से समझ के। ठीक है, अभी इतना चीज, ये वाला एक्सपेरिमेंट कम से कम समझ सकते हो कि क्या हो रहा है सिमुलेशन का। we are having great advantage बात दैट हम एक जगह पे बैठ के, अलग अलग बैठ के भी हम कम से कम पता कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। रीडिंग सेम आएगा, कोई बात नहीं, पर समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। फिजिकल जब आओगे तो देखते हैं आपका एक्सपेरिमेंट जिससे हो जाए। ओके, सो दिस इज योर, बाकी सबने रीडिंग नोट कर लिया ना? अभी जो रीडिंग लिया था, कैलकुलेशन किया था, कैलकुलेशन नोट करना आपको, रीडिंग नोट करो, सो दैट कैलकुलेशन आप अपने आप साफ सुथरा करके लिखोगे एंड सही वैल्यू कैलकुलेशन करके मुझे भेजोगे। ओके ओके मैम।
बोलो, और किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना है तो बता सकते हो, बोलो। किसी का कोई और कोई क्वेरी है रिगार्डिंग द एक्सपेरिमेंट? यस, बच्चे क्या सारे, आधा से ज्यादा बच्चे तो गायब है। 27। यस, योगेश गुप्ता, समझ में आया सारी चीज? हाँ बेटा, आया। एंड मुस्कान, आपको आया बेटा समझ में? मुस्कान शर्मा? यस मैम। यस, निकुंज एंड निहारिका, Yes, ma'am. आपको आया? आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, धूपम, आपको आया बेटा? यस मैम। हाँ, लिख लेना, एक बार लिख लो। लिखोगे तो, जब तक लिखोगे नहीं देन आपको डाउट क्लियर होगा ही नहीं। ऐसे ही मान के नहीं चलना कि ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी वाइवा का जो क्वेश्चंस में भी आपको ये सब चीज की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये शोएब अहमद, आया समझ में? यस मैम। आ गया? यस, हर्ष गुप्ता। मैम मुझे ये पूछना है कि जो हम फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट है, हाँ, उसमें मतलब वो प्रैक्टिकल फाइल में लिखने के बाद वो गूगल क्लासरूम पे आपने उसका लिंक तो डाल अभी दिया, फाइल तो में नहीं बेटा, फाइल नहीं, एक छोटा सा कॉपी बना के उसमें लिख के रखो और उसको अपलोड करो। इनके साथ का ऑफलाइन क्लास भी अगर परमिशन मिलती होता है देन उसको भी हम काउंट करेंगे, ठीक है? तो आप एक सेपरेट कॉपी बना के उसमें लिख लो। तुमको ऐसे कहीं पे तो लिखोगे, लिख के करोगे। डोंट मेक अ प्रैक्टिकल फाइल, नॉर्मल कॉपी में भी आप लिख सकते हो। फाइल में अगर आप लिखने के लिए चाहते हो तो लिखो, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, ठीक है? बट दिस इज नॉट कंपल्सरी कि दैट यू हैव टू परचेज ए फाइल एंड राइट इट देयर ओनली। आप कोई भी कॉपी में लिख सकते हो, ऐसे कोई भी छोटा कॉपी लिखो, प्रैक्टिकल फाइल में लिखो, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, ठीक है? पर उसको लिख के आप अपलोड कर देना एंड एक ही कॉपी में सारे लिखो, एक ही कॉपी में सारे लिखो। हाँ बोलो मैम, पूरे एक्सपेरिमेंट लिखने कॉपी, अगर हम कॉपी में लिख दो। अरे एक्सपेरिमेंट नहीं लिखना बेटा, मैंने बोला ना, लिखोगे एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ओके, देन फॉर्मूला यूज्ड, देन ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे, जो भी रीडिंग लिया है उस वो टेबल प्रॉपर टेबल बनेगी। उसके बाद उसमें विथ यूनिट, टेबल में भी सारी चीज यूनिट के साथ होना चाहिए। एंड टेबल में लेवल होगा, क्या चीज का टेबल है, टेबल 1 कैलकुलेशन ऑफ दिस थिंग, देन उसका कैलकुलेशन, जो भी फॉर्मूला से कैलकुलेशन करते हैं। अगर ग्राफ है देन ग्राफ आएगा। हमारे ग्राफ तो एक में ही था न्यूटन रिंग, बाकी किसी में तो ग्राफ नहीं है अभी तक। देन कैलकुलेशन करोगे, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट इन दोनों में स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करके रिजल्ट कैसे लिखोगे, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ दिस थिंग इज दिस, एग्जैक्ट वैल्यू इज दिस थिंग एंड परसेंटेज ऑफ एरर वही है। रिजल्ट का मतलब वही होता है, परसेंटेज ऑफ एरर आपको निकाल के कैलकुलेशन दिखाना है। एंड बाकी ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट प्रिज्म का, स्पेक्ट्रोमीटर वाला, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म और डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड वैल्यू, तो इसमें एरर नहीं निकालना, क्योंकि ये जनरली हम इसको मटेरियल ऊपर डिपेंडेंट, तो इसको हम एज ए रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? तो इसमें आप एरर नहीं निकालने, खाली वैल्यूज जो आता है वही रिजल्ट में लिखो, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ दिस डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म इज फाउंड टू बी दिस वैल्यू, ठीक है? इतना ही आपको लिखना है, ओके? और कुछ, किसी को और कोई डाउट है? और कोई डाउट है? अभी देखो ज्यादा प्रेशर नहीं है, आराम से सब चीज को कंप्लीट करके लिखो। मिड टर्म में इजी का पेपर तो नहीं होता ना? क्या बेटा? मिड टर्म में ईडी का पेपर तो नहीं होता ना? ईडी का किसका बोल रहे हो? हाँ जी मैम। ईजी, ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग, अच्छा नहीं, वो तो नहीं होता, वो तो नहीं होता। आपका थ्योरी पेपर ही होते हैं, प्रैक्टिकल तो नहीं होता। प्रैक्टिकल तो कंटिन्यूस असेसमेंट ही चलता है ना। प्रैक्टिकल का तभी उसमें जैसे हमारे अगर फिजिकली आप लैब में आते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, नेक्स्ट क्लास आप प्रैक्टिकल फाइल के साथ वाइवा दे दोगे, देन एक्सपेरिमेंट चेकिंग खत्म, उसका नंबरिंग उससे हम लगा देते हैं, ओके? एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे नंबर लग जाती है। तो ये तो कंटिन्यूस असेसमेंट ही होता है, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ओके? प्रैक्टिकल कंटिन्यूस बेसिस पे होता है, बाकी थ्योरी पे एक एग्जाम होता है। अभी देखते हैं क्या होगा, यूनिवर्सिटी का शेड्यूल क्या है, अकॉर्डिंगली वही होगा, ओके? तो और कुछ पूछना है? मिड में फर्स्ट 2 यूनिट्स आएंगे।
हाँ मिड जनरल टर्म में आते हैं। फर्स्ट 2 यूनिट्स हाँ। आएंगे। तो इस बार मिड टर्म का कोई तो शेड्यूल दिया है क्या उसने एग्जाम का? जो आप लोग बता रहे थे उस वाले शेड्यूल में तो कोई मिड टर्म के लिए स्लॉट दिया था? I don't हमको see तो कोई एंड टर्म की एग्जाम है ना। एंड टर्म है ना, तो मिड का तो अभी डेट उसने यूनिवर्सिटी जब बोलेगा उसी बेसिस पे ही होगा। अगर वो बोलता है कि आप अपने अपलोड दें, हम अपने आप भी आपका एग्जाम ले सकते हैं, ठीक है, वो तो नहीं है। पर हम तो कंटिन्यूस असेसमेंट के प्रोसेस से अभी तो आपका टेस्ट लेंगे, तो आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। ओके चलो, तो और किसी को कुछ पूछना है, कैलकुलेशन कुछ किसी को कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज विल एंड द मीटिंग। ओके और किसी को कुछ नहीं है, एंड कर दे मीटिंग। यस मैम। ओके यस मैम। ओके बच्चे चलो।